भाग्यवान, ओ भाग्यवान, आज मुझे मुनीम जी के पास बहुत सारा काम है। आज मुनीम जी का अनाज मुझे बाहर लेके जाना है, तो मैं आज खाना खाने नहीं आ पाऊंगा। तो तुम आज मेरा खाना जो है ना, किसी के हाथ में मुनीम जी के घर तक पहुंचवा देना। फिर हलधर मुनीम जी के घर पर काम के लिए निकल जाता है। आज तो कोई नजर नहीं आ रहा जिसके हाथ में यह खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना होगा। हलधर की पत्नी हलधर को खाना देने के लिए मुनीम जी के घर के लिए निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। अरे ये किसने काट लिया? मुझे कितना दर्द हो रहा है। सांप काटते ही वह जमीन पर गिर जाती है और वहां पर खूब सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हलधर, अरे ओ हलधर, अभी अभी गांव से खबर आ रही है कि तुम्हारी पत्नी को एक जहरीले सांप ने काट लिया है। हलधर चौंक जाता है और हलधर वहां से तुरंत ही निकल जाता है, मगर हलधर की पत्नी नहीं बच पाई। सब खत्म हो गया। अब तुम मुझे और अपने इस बच्चे को अकेला छोड़ गई। अब इस बच्चे को मैं कैसे पालूंगा? इससे बढ़िया तो मैं ही मर जाता। अपनी पत्नी के गुजर जाने के दुख में हलधर खूब दुखी हो रहा था। कुछ सालों बाद हलधर के जीवन में खुशी का माहौल बनता है। बेटा, आज तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। भानु बेटा भी अब तक खूब बड़ा हो चुका था। उसके बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग चुकी थी। आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे छोटे से घर में। और भानु का रिश्ता कविता के साथ पक्का हो जाता है। फिर हलधर अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से करता है। कविता, ये लो पैसे, जरा अलमारी में रख देना। बेटा, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? तेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है। अरे पिताजी, यह तनख्वाह नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पिताजी, इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। मतलब तू लोगों से घूस लेने लगा है क्या? और क्या पिताजी? बेटा, तुझे तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और इतनी बढ़िया नौकरी के काबिल बनाया, और तू आज उसी कुर्सी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। तुम्हें क्या पता पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। आजकल जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वह हमेशा पीछे ही रह जाता है। ईमानदारी पर चलेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ी बहुत घूस खाकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो बहुत लंबे समय तक टिकता है, और यह घूस खाकर जो आगे बढ़ता है वह बहुत जल्दी बर्बाद होता है। और आगे तेरी मर्जी। और हलधर इतना कहकर अपने घर से निकल जाता है। ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। पिताजी की बात तो मान लो। पिताजी, तुम भी चालू हो गई। पिताजी मुझे कम सुना के गए हैं। क्या घूस लेना पाप है? अब मुझे मेरा खाना दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। इसी तरह हलधर का बेटा भानु लोगों से घुस लेने लगा था। वह हर रोज ढेर सारे पैसे लाने लगा, पर हलधर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे बेटा, यह मुझे पसंद नहीं है। तू मेरे लिए लोगों से घूस लेना क्यों नहीं बंद कर देता? अरे पिताजी, तुम तो मेरे हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए।
घूस घूस लगा रखा है। मैं ये घूस लेना बंद नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो रहो, वरना यहां से निकलो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है क्या? वो क्या गलत कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। आजकल सब ऐसे ही काम करते हैं, और तुम ज्यादा मेरी अम्मा मत बनो। तुम्हें भी इस घर में रहना हो तो रहो, वरना तुम भी यहां से निकलो। अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने तुम्हें गुस्से में आकर घर छोड़कर जाने को कह दिया है। आप तो सच में घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए। तुम कहाँ पर रहोगे? बेटा, तू मेरे रहने की चिंता मत कर, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। इतना कहकर हलधर घर छोड़कर चला जाता है। अरे तुम कैसे बेटे हो जो अपने पिता को घर छोड़कर जाने के लिए एक बार भी नहीं रोका? हलधर अपना घर छोड़कर मुनीम जी के घर पर जाता है। क्या हुआ हलधर? आज तो तुम समय से पहले ही काम पर आ गए। और हलधर मुनीम जी को अपने बेटे की सारी बात बता देता है। अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तो तुम्हें घर से निकाल दिया। यह तो उसने बहुत गलत किया। हलधर, तुम चिंता मत करो। आज से तुम मेरे साथ मेरी इस हवेली में रह सकते हो। नहीं मुनीम जी, मैं मेरे खेत में ही रह लूंगा। हलधर, तुम वहाँ पर कैसे रह पाओगे? मैं वहाँ आराम से रह लूंगा मुनीम जी, आप मेरी चिंता मत करें। तुम्हारा मुंह उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ क्या? हाँ, आज मैं लोगों से घूस लेता पकड़ा गया, और अब मुझे अपनी नौकरी से भी निकाल दिया गया है। और मैंने जितना भी घूस का पैसा, तो मुझे सरकार को वापस लौटाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूंगा। हलधर अपने खेतों के बीच में एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी झोपड़ी में रहने लग जाता है। मुनीम जी हलधर से मिलने उसकी झोपड़ी पर जाते हैं। अरे मुनीम जी, आज तुम्हारा इस गरीब के झोपड़ी में कैसे आना हुआ? हलधर, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अरे जो तुम्हारी बंजर जमीन थी ना, वह एक फैक्ट्री निर्माण के लिए सरकार ने खरीद ली है। पूरे 5 लाख रुपए मिले हैं तुम्हें। अरे मेरी बात सुनो या ना सुनो, मगर ऊपर वाले ने तेरी सुन ली हलधर। क्या 5 लाख रुपए? मुझे तो आपकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हलधर अपने बंजर जमीन को बेचकर उसी गांव में जमीन के पैसे से एक बढ़िया सा घर बनवा लेता है। और उधर सरकार द्वारा पैसे लेने के बावजूद सरकार उनका घर भी जब्त कर लेती है, जिस कारण भानु और उसकी पत्नी को घर खाली करके जाना पड़ा। आज तुम्हारे लालच के चक्कर में पिताजी भी घर छोड़कर चले गए, और आज हमें भी घर से बेघर होना पड़ा तुम्हारे लालच के चक्कर में। आओ भानु बेटा, अब तो तुम्हारे पिता लखपति बन गए हैं। जरूर ही तुम यह खबर सुनकर आए होगे। मैं जानता हूँ तुम तुम्हारे पिता के पास केवल पैसों की लालच में ही आए हो। तुमने आज तक तुम्हारी माँ को नहीं देखा। इस हलधर ने तुम्हें तुम्हारी माँ के जाने के बाद खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा कर, और तुमने उसी घर से अपने पिता को निकाल दिया। धत तेरी के धिक्कार है ऐसे बेटों पर। अरे मुनीम जी, छोटा बच्चा है वो, छोड़ दो मुनीम जी। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, और आपकी बात नहीं मानने के कारण
आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ईमानदारी के रास्ते पे चलोगे तो खूब आगे जाओगे। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते का परिणाम। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव हर काम पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी होती है। इस तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करें।